तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमने क्लास 10th के बायोलॉजी के बुक से पहले चैप्टर से प्रक्रम क्वेश्चन इस चैप्टर से पहले चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम सॉल्व कराने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से हमने जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं पहले चैप्टर का सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लिखा है जो कि आपके बिहार बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहला नंबर जो ऑप्शन है, देखिए पहला नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। क्या है? अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा? दांत के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा, केंद्रक के द्वारा या फिर कोटपार के द्वारा। अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण किसके द्वारा करता है? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा कोटपार के द्वारा। ठीक है ना। अगला देखिए, क्या है? निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुखगुहा में पाए जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? क्या होगा इसका सही आंसर? पैरोटीड, सबमैंडिबुलर, ब्रूनर्स या सबलिंगुअल। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा ब्रूनर्स। ठीक है। अगला देखिए, अगला है 3 नंबर में, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मुख गुहा से, असनी से, आमाशय से या छोटी आंत से। तो मनुष्य में पाचन क्रिया का जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है? मुख गुहा से। कहाँ से होता है? मुख गुहा से। ठीक है। अगला देखिए, अगला है दंत अस्थिक्षय का कारण है। दंत अस्थिक्षय का कारण क्या है? मीठी चीज का खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। दांतों का जो है दंत का अस्थिक्षय का कारण क्या है? मीठी चीज का खाना, दांतों की सफाई न करना और बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना। ये सारी चीजें हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है। अब है अगला नंबर देखिए, 5वां है फुटपाथ में। फुटपाथ में फुटपाथ में फुटपाथ किसमें पाया जाता है? फुटपाथ जो है किसमें पाया जाता है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पैरामीशियम में या युग्लिना में या फिर अमीबा में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है अमीबा और चौथा इनमें कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? पैरामीशियम में, युग्लिना में या अमीबा में या इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, अमीबा में। ठीक है ना। 5वां नंबर का 6वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ऑप्शन नंबर क लिखिए, वित्तीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका या इनमें कोई नहीं। सही आंसर इसका क्या होगा? क नंबर वित्तीय कोशिका। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्टोन में, एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में या ग्लूकोज में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा पेप्टोन में। ठीक है। अगला देखिए, अगला है मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है या एक समान होती है? इनमें कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा कम होती है। ठीक है ना। मांसाहारी जंतुओं की मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होती है। नंबर देखिए, वैराबीसियम एवं अमीबा जैसे एककोषीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राणी संपोषण। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 10 में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोसोम से। किससे निकलती है? तो जल से। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ठीक है। अगली 11 नंबर में देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल या सफेद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला है 12 नंबर में देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है?
संयोजक क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, या इनमें कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर 12 नंबर में, ख नंबर में, इसका 12 नंबर का ख हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? आँख में, अग्न्याशय में, यकृत में, या आमाशय में? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आमाशय में। ठीक है, अगला देखिए 14 नंबर, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? पित्त रस, अग्न्याशी रस, आंत्र रस, या इनमें सभी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, अगला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है जल पर, सूर्य की प्रकाश पर, क्लोरोफिल पर, या इनमें सभी? इस पर हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, जल पर भी, प्रकाश की प्रकाश पर भी, और क्लोरोफिल पर भी। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ग्रास नली है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, या आमाशय है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, छोटी आंत। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है 17 नंबर में, शरीर में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है श्वसन, पोषण, जनन, या इनमें सभी? क्या होगा इसका सही आंसर? इनमें सभी, श्वसन, पोषण, जनन, इनमें सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर में है, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या होगा? 0.3%, 0.03%, 0.003%, या 21%? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ये 21%। ठीक है, अगला है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पत्ती, हरित लवक, ग्राना, या स्ट्रोमा? कहीं क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, हरित लवक। ठीक है, अब देखिए अगला, अगला है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, या प्रोटीन, या फैटी अम्ल? पौधों में भोजन जो किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। ठीक है ना, स्टार्च। 21 नंबर, पित्त रस का रंग होता है, पित्त का रंग जो कैसा होता है? पीला होता है, सफ़ेद होता है, हरा होता है, या इनमें कोई नहीं? क्या होगा इसका सही आंसर? हरा। ठीक है ना, पित्त का जो रंग होता है कैसा होता है? हरा होता है। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, ल्यूकोप्लास्ट को, क्लोरोफिल को, या ग्रेना को? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 23 नंबर में है, पैसा वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है, वो क्या कहलाता है? प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, या स्वपोषण? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राणी संपोषण। ठीक है, प्राणी संपोषण। अगला नंबर प्रश्न है, क्रमाकुंचन गति पाई जाती है ग्रास नली में, छोटी आंत में, कोलन में, या अग्न्याशय में? कहाँ पाई जाती है क्रमाकुंचन गति जो है, कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रास नली में, ग्रास नली में। ठीक है, ग्रास नली में। अगला प्रश्न देखें, अगला है 25 नंबर में, ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सन नामक एंजाइम जो है कहाँ पाया जाता है? पित्ताशय में, अग्न्याशयी रस में, अंतररस में, या जठर रस में? कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अग्न्याशयी रस में। ठीक है, 26 नंबर देखिए, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ग्रसनी में, छोटी आंत में, अमाशय में, या ग्रास नली में? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर, अगला है, आयरन पाया जाता है, आयरन जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्तकण में, अवर्णीय लवक में, या श्वेत रक्तकण में पाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर
हो जाएगा लाल रक्तकण में। ठीक है, अगला देखिए अब 28 नंबर में वसा के पाचन में सहायक होता है टाइलिन, लाइपेज, माल्टेज या लैक्टेज। क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाइपेज। अब देखिए 29 नंबर जो प्रश्न है इसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण या इनमें कोई नहीं। क्या कहलाता है? वो अपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर में है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? 0.3%, 0.03%, 0.003%, 0.21%। कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 0.003%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। 31 नंबर में है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या ऑक्सीजन। क्या जरूरी नहीं है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। 22 नंबर में क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, पराभी, समभोजी, समभोजी या विषमभोजी। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा विषमभोजी। ठीक है, अब देखिए 33 नंबर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में, अमाशय में, यकृत में या गृहिणी में। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जो है क्लास 10th के बायोलॉजी बुक से पहले चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव को हमने करवा दिए हैं। अगली क्लास में हम अगले चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।